हे गाइज, कैसे हो आप सब? होप आप लोग अच्छे होंगे। तो ये देखो, आरबीआई असिस्टेंट की वैकेंसी आ चुकी है, 950 के आसपास में है। तो आपको मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट कर देने चाहिए, और वो मॉक टेस्ट लगाने चाहिए जो ऑल इंडिया बेसिस पे है, उन्हें ज़रूर लगाने चाहिए। तो ऑलिव बोर्ड ऑनलाइन सीरीज़ फॉर आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स एंड मेंस, तो इसके फ्री के एक जो ऑल इंडिया वाले जो मॉक टेस्ट होंगे उसका लिंक मैं दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में, दोनों जगह। बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। ऑल इंडिया का जो मॉक टेस्ट होता है उसको आपको ज़रूर अटेम्प्ट करना चाहिए। बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि आपको रियल एग्ज़ाम के फीलिंग्स आती है कि हमें रियल एग्ज़ाम में कैसे बैठना है। ऑल इंडिया का आपका रैंक आता है कि ऑल इंडिया में अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो आपकी कितनी ज़्यादा रैंक है, ठीक है। तो इसको आप ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। लिंक मैं दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन में और कमेंट दोनों जगह। चूँकि मैंने आपको वादा किया था कि एडिटोरियल मैं आपको पढ़ाऊँगी, तो छोटा सा सेशन रहेगा और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग एडिटोरियल को पसंद करोगे और ऐसे ही मुझे आप लोग सपोर्ट करोगे। थैंक यू। क्लियरिंग द एयरवेज ऑन क्वारंटाइन फ्री एंट्री फॉर ट्रैवलर्स। क्या कह रहा है कि क्वारंटाइन फ्री एंट्री मिलेगा, किसको मिलेगा? ट्रैवलर्स को मिलेगा। और इसके लिए क्या किया गया है? क्लियर किया गया है किसको? वायु के रास्ते को। यानी कि एक कुछ आगे ऐसी बातें बताई जाएगी जिसमें बहुत सारे ऐसे रूल्स लाए गए होंगे जिससे क्या है कि ट्रैवलर्स को क्या मिले? क्वारंटाइन फ्री एंट्री मिले। तो इसी के बारे में इस पूरे एडिटोरियल में बताया गया होगा। आगे पढ़ते हैं। इन व्हाट विल चेयर द टूरिज्म इंडस्ट्री एंड ट्रेवलर्स, द गवर्नमेंट हैज़ अलाउड फुल्ली वैक्सीनेटेड पैसेंजर्स फ्रॉम 82 कंट्रीज टू स्किप द मैंडेटरी क्वारंटाइन पीरियड फ्रॉम February 14। देखो, यहाँ पे स्किप मतलब होता है छोड़ना, ठीक है। स्किप मतलब छोड़ना और मैंडेटरी मतलब होता है आवश्यक। आप लोग लिख लेना जिसको भी नहीं आता है। तो क्या करा है कि टूरिज्म इंडस्ट्री और ट्रैवलर्स जो हैं उनके अंदर क्या होगी? खुशी की लहर आएगी। वो खुश हो जाएंगे। चीयर मतलब खुश होना। किस बात को लेकर वो खुश होंगे, हैप्पी होंगे? इस बात को लेकर वो खुशी होंगे, हैप्पी होंगे कि जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उसने अलाउ कर दिया है। क्या अलाउ कर दिया है? फुल्ली वैक्सीनेटेड पैसेंजर को अलाउ कर दिया है 82 कंट्रीज़ के, कि वो क्या कर सकते हैं? स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। क्या छोड़ सकते हैं? मैंडेटरी क्वारंटाइन पीरियड छोड़ सकते हैं। कब से? 14 फरवरी से, ठीक है। समझ में आई कि नहीं बात? यानी कि सरकार ने, गवर्नमेंट ने ये बोला है कि अगर आप 82 कंट्रीज़ के अंदर आते हो, वो 82 कंट्रीज से उनकी एग्रीमेंट हुई होगी, तो वहाँ पे अगर आते हो तो आप क्या कर सकते हो कि अगर आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हो, यानी कि आपका वैक्सीनेशन हो चुका है, तो आप क्या कर सकते हो? मैंडेटरी क्वारंटाइन पीरियड को स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो। क्या होता था कि अगर आप इंडिया के हो और किसी और कंट्री में जाते हो तो आपको क्वारंटाइन में कर दिया जाता था, या फिर आप अदर कंट्री से हो और इंडिया में आते हो तो आपको क्वारंटाइन कर दिया जाता था। तो अब गवर्नमेंट ने ये बोल दिया है कि 14 फरवरी से आप इस चीज़ को क्या कर सकते हो? छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये अब देखो, चीयर यहाँ पे क्या है? अपना वर्ब है, ठीक है। अब इंडस्ट्री अपना क्या है? नाउन है, ओके। इसके बाद गवर्नमेंट अपना क्या है? नाउन का काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट है। हैज़ क्या है? हेल्पिंग वर्ब है जो कि सिंगुलर आता है। हैज़ के साथ हमेशा V3 आता है, ओके। पैसेंजर्स अपना क्या है? नाउन है। और नाउन की विशेषता क्या बता रहा है? वैक्सीनेटेड, कि ये पैसेंजर कैसे है? वैक्सीनेटेड पैसेंजर है, यानी कि वैक्सीनेटेड क्या है? अपना एडजेक्टिव है, ओके। अब 82 आया तो 82 के साथ क्या आया? कंट्रीज आएगा, क्योंकि 82 1 से ज़्यादा होता है ना, इस वजह से यहाँ पे कंट्रीज आया, ओके। 2 के साथ V1 आया। मैंडेटरी क्वारंटाइन पीरियड, यानी कि ज़रूरी जो क्वारंटाइन पीरियड है, कब से? फ्रॉम लगा, यानी कि यहाँ फ्रॉम मतलब यहाँ से, ठीक है। इसलिए मतलब स्टार्टिंग डेट दिखाने के लिए यहाँ पे फ्रॉम लगा। अब आगे पढ़ते हैं। द रिक्वायरमेंट, देखो रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्या हुआ? नाउन हुआ। क्यों नाउन हुआ? क्योंकि इसके पहले आर्टिकल द लगा है। द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपल्सरी ऑन अराइवल टेस्टिंग फॉर पैसेंजर फ्रॉम सर्टेन कंट्रीज आइडेंटिफाइड एज एट रिस्क हैज़ ऑल्सो बीन रिमूव्ड। अब देखो क्या कह रहा है कि जो ज़रूरी था, क्या ज़रूरी था? कि कंपलसरी ऑन अराइवल टेस्टिंग, यानी कि आप कहीं पहुंचते हो किसी और कंट्री में, ऑन अराइवल मतलब पहुंचने के बाद, तो टेस्टिंग
जो ज़रूरी था, जो मैंडेटरी कर दिया गया था, किससे? फॉर पैसेंजर के लिए मैंडेटरी कर दिया गया था फ्रॉम सर्टेन कंट्रीज, यानी कि कुछ कंट्रीज़ के द्वारा ये मैंडेटरी कर दिया गया था कि अगर आप पहुंचते हो मेरी कंट्री में तो आपकी टेस्टिंग तो होनी ही होनी है। कंट्रीज आइडेंटिफाई, और वो कंट्री कैसी थी? एट रिस्क पे थी। हैज़ ऑल्सो बीन रिमूव, यानी कि ये भी क्या हुआ है, ये भी आपका कंपल्सन, ये भी आपका जो मैंडेटरी रूल था वो भी हटा दिया गया है। अब चीज़ों को समझते हैं। क्या कह रहा है कि जो रिक्वायरमेंट थी, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी? कंपल्सरी मतलब आवश्यक ऑन अराइवल टेस्टिंग, यानी कि पहुंचने के बाद जो टेस्टिंग की जो आवश्यकता थी, कंपल्सन थी, किसके लिए यहाँ पे फॉर है, किसके लिए? पैसेंजर्स के लिए। पैसेंजर एक से ज़्यादा ही पहुँचेंगे, इसलिए यहाँ पे पैसेंजर्स लगा। किसके लिए? पैसेंजर के लिए। किससे? फ्रॉम सर्टेन कंट्रीज, यानी कि कंट्रीज, सर्टेन यहाँ पे क्या है? सर्टेन लगा है, तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज होंगी जिन्होंने ऐसा कंपल्सन या ऐसा मैंडेटरी रूल बनाया होगा, इस वजह से यहाँ पे कंट्रीज लगा। और वो कंट्री कैसी थी? आइडेंटिफाइड, यानी कि उनको कैसा कंट्री घोषित किया गया था? एट रिस्क पे घोषित किया गया था, और वो भी क्या किया? हटा दिया गया है। अब यहाँ पे हैज़ क्यों लगा? हैज़ का सब्जेक्ट आखिर कहाँ पे है? तो हैज़ का जो सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट अपना कहाँ है? एट यहाँ पे रिक्वायरमेंट, क्योंकि देखो यहाँ सब्जेक्ट हमारा द रिक्वायरमेंट स्टार्ट हुआ, मतलब यहाँ से हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ कि जो ज़रूरी था, जो आवश्यक था, वो भी हटा लिया गया है। हैज़ ऑल्सो बीन रिमूव्ड, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है और उसका हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है। अब आप बताओ कि हैज़ के साथ बीन क्यों लगाया गया? हैज़ ऑल्सो बीन, क्योंकि ये जो रिक्वायरमेंट थी उसको हटा लिया गया है। हमारा सब्जेक्ट, हमारा सेंटेंस किस में गया? पैसिव फॉर्म में गया। पैसिव फॉर्म में जाने की वजह से हमारा यहाँ पे हैज़ लगाया गया है, और हैज़ के साथ बीन लगा, बीन के साथ रिमूव लगा। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। अब देखो क्या करना है। दीज गाइडलाइंस, ये जो गाइडलाइंस आई हैं, कहाँ से आई हैं? किससे आई हैं? इसलिए यहाँ पे फ्रॉम लगा, तो कहाँ से आई हैं? फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, यानी कि ये जो गाइडलाइंस आई हैं ये कहाँ से आई हैं? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से आई हैं। ठीक है, ये कहाँ पे अप्लाई होती है? अप्लाई टू, यानी कि गाइडलाइंस यहाँ पे, दीज गाइडलाइंस फ्रॉम द अप्लाई, यहाँ पे गाइडलाइंस अपना क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। मेन सब्जेक्ट कहाँ क्या हुआ? अपना प्लूरल तो है ना, देखो दिस गाइडलाइंस, ये तो प्लूरल है, तो ये जो अप्लाई होता है ये किस पे अप्लाई होता है? अप्लाई टू द कंट्रीज विद होम इंडिया हैज़ अ पैक्ट ऑफ रेसिप्रोसिटी। ठीक है, रेसिप्रोसिटी मतलब होता है आपसी संबंध। ठीक है, यानी कि देखो क्या कह रहा है कि जो ये गाइडलाइंस थी कहाँ से आई थी? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से आई थी। ये अप्लाई होती है किस पे अप्लाई होती है? उन देश के साथ अप्लाई होती है, उन देशों के साथ अप्लाई होती है जिसके साथ इंडिया के साथ क्या है? उनकी एक आपसी संबंध है, पैक्ट ऑफ रेसिप्रोसिटी है, यानी कि उनके साथ इंडिया की एक बहुत ही अच्छा संबंध है। एंड इंक्लूड, और उसमें कौन कौन सा इंक्लूड होता है? द यूके इंक्लूड होता है, यूएस इंक्लूड होता है, कनाडा इंक्लूड होता है, ऑस्ट्रेलिया इंक्लूड होता है, और न्यूजीलैंड इंक्लूड होता है। ठीक है, और दोज विच सी सिग्निफिकेंट ट्रैफिक इन एंड आउट ऑफ इंडिया, यानी कि और वो भी इंक्लूड है जो जिनके कंट्रीज़ में बहुत अच्छे खासे ट्रैफिक होते हैं, यानी कि इंडिया से आने वाले भी और इंडिया में जाने वाले भी। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, चीज़ों को फिर से समझते हैं। कह रहा है कि ये जो गाइडलाइंस हैं, दिस गाइडलाइंस, ये कहाँ से आई हैं? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से आई हैं। ये अप्लाई होती है कंट्रीज़ के साथ, उन कंट्रीज़ के साथ जिसके साथ इंडिया हैज़ अ पैक्ट ऑफ रेसिप्रोसिटी, यानी कि इंडिया का उनके साथ क्या है? एक आपसी संबंध है। और उसमें कौन इंक्लूड होते हैं? इंक्लूड यहाँ पे इसलिए आया कि यहाँ पे बहुत सारे देशों की बात हुई। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से देश हैं? तो यूके है, यूएस है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है, और वो भी देश हैं। दो किसके लिए लगाया गया है? बहुत सारी कंट्रीज़ के लिए लगाया गया है। वो भी कंट्रीज है विच के पहले आपका आया है दोज के अनुसार यहाँ पे सी लगा है, विच इज़ करेक्ट। दोज विच सी सिग्निफिकेंट, जो कि देखते हैं, क्या देखते हैं? महत्वपूर्ण ट्रैफिक देखते हैं। सिग्निफिकेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण ट्रैफिक देते हैं। कैसे देखते हैं? कि भारत में आने वाले लोग भी और भारत से जाने वाले लोग भी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। करेंटली इंडिया हैज़ एयर बबल एग्रीमेंट विथ 35 कंट्रीज, यानी कि अभी इंडिया का क्या है? इंडिया का 35 कंट्रीज़ के साथ क्या है? एयर बबल एग्रीमेंट है।
ये कुछ ऐसा जैसे हवाई मार्ग से रिलेटेड कोई एग्रीमेंट होता होगा, तो भारत का क्या है अभी 35 कंट्रीज़ के साथ क्या है एयर बबल एग्रीमेंट है। देखो इंडिया क्या है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ अपना हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगा। एयर बबल एग्रीमेंट्स ये कुछ नहीं है, एक नाम समझो और कुछ नहीं है, ठीक है। तो एग्रीमेंट किसी ना किसी के साथ ही होगा, तो साथ के लिए यहाँ पे विद आया है और यहाँ पे 35 आया है, इस वजह से यहाँ पे कंट्रीज आया है, ठीक है, प्लूरल आया। द गवर्नमेंट हैड अर्लियर मूव टू रिज्यूम इंटरनेशनल फ्लाइट्स फ्रॉम दिसंबर 15। जो सरकार थी, जो हमारी सरकार है, वो पहले क्या की थी, पहले उसने सहारा लिया था, पहले आगे बढ़ी थी, वो मतलब अपना आगे बढ़ना। क्या आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ी थी वो, रिज्यूम मतलब होता है स्टार्ट करना, ठीक है। स्टार्ट इंटरनेशनल फ्लाइट्स फ्रॉम दिसंबर 15, यानी कि जो भारत सरकार थी उसने सोचा था कि वो स्टार्ट करेगी, क्या स्टार्ट करेगी, इंटरनेशनल फ्लाइट से स्टार्ट करेगी। कब से स्टार्ट करेगी, फ्रॉम दिसंबर 15। देखो यहाँ पे भी आया था एक फ्रॉम, देखो यहाँ पे चीज़ों को समझो, यहाँ पे भी फ्रॉम आया, डेट आया और मंथ आया, और यहाँ पे भी फ्रॉम आया, यहाँ पे भी फ्रॉम आया, देखो डेट आया और मंथ आया, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट कुछ दिखाना होता है तो वो क्या होता है फ्रॉम यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। बट विड्रू, यानी कि विड्रॉ क्या है, V2 का फॉर्म है अपना विड्रॉ का, ठीक है। विड्रू द डिसीजन ड्यू टू द ओमिक्रॉन वेरिएंट, यानी कि उसने उस डिसीजन को क्यों हटा लिया, क्यों रोक दिया, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट आ गया था। ड्यू टू मतलब होता है के कारण, ड्यू टू मतलब होता है के कारण, ठीक है। तो भारत सरकार ने, जो हमारी सरकार थी, उसने एक डिसीजन लिया था कि वो इंटरनेशनल फ्लाइट स्टार्ट करेगी। कब से स्टार्ट करेगी, 15 दिसंबर के से स्टार्ट करेगी। लेकिन जब लेकिन आता है ना, तो ये कभी भी फर्स्ट सेंटेंस का कॉन्ट्राडिक्शन दिखाता है। लेकिन इसने इसे क्या किया, हटा लिया, विड्रॉ कर लिया, विड्रीव कर लिया। क्यों कर लिया, क्योंकि हमारा ओमिक्रॉन वेरिएंट आ गया था। द टूरिज्म इंडस्ट्री, जो हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री है, एस्टिमेट्स, ये टूरिज्म इंडस्ट्री अपना सिंगुलर है, इस वजह से अपना हेल्पिंग मेन वर्ब अपना सिंगुलर लगा। द टूरिज्म इंडस्ट्री एस्टिमेट्स, ये उम्मीद करती है दैट कि कोविड-19 हैज़ कॉज्ड लॉसेज ऑफ 150 लाख करोड़ सिंस मार्च 2020, यानी कि जो हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री है ये उम्मीद करती है कि कोविड-19 के कारण, हैज़ कॉज्ड मतलब के कारण लॉस हुए हैं। लॉस हुए हैं, कितने के लॉस हुए हैं, 150 लाख करोड़ के लॉस हुए हैं। कब से, सिंस मार्च 2020। अब ये मुझसे आप लोग पूछो कि दीदी यहाँ पे फ्रॉम लगा था, है ना, और यहाँ पे सिंस लगा था, यानी कि देखो क्या है कि यहाँ पे आखिर सिंस क्यों लगा, आखिर यहाँ पे भी तो डेट दिया है, मंथ दिया है, और यहाँ पे स्टार्टिंग का ईयर दिया हुआ है। देखो क्या है कि सिंस यानी कि उस समय से स्टार्ट हुआ, मार्च से स्टार्ट हुआ, और इसका इम्पैक्ट अभी तक बना हुआ है। तो पूरा स्टार्टिंग पॉइंट दिखाने के लिए और जिसका इम्पैक्ट अभी तक बना रहे उसके लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो फ्रॉम लगा, ये लगा स्टार्ट हुआ, लेकिन वो चीज़ अभी स्टार्ट नहीं है, वो चीज़ अभी हटा ली गई है, तो इसलिए यहाँ पे फ्रॉम लगा। समझ रहे हो ना चीज़ों को, दोनों में डिफरेंस ये है। प्रायर टू द पेंडेमिक, यानी कि पेंडेमिक के पहले, इंडिया हैड एटलीस्ट, इंडिया के पास कम से कम 1.1 करोड़ इनबाउंड टूरिस्ट, ठीक है, एंड 2.7 करोड़ आउटबाउंड टूरिस्ट। इनबाउंड टूरिस्ट मतलब होता है कि ऐसे टूरिस्ट जो भारत में आए, और आउटबाउंड टूरिस्ट मतलब होता है ऐसे टूरिस्ट जो भारत के बाहर गए, ठीक है। इनबाउंड टूरिस्ट मतलब ऐसे टूरिस्ट जो भारत के अंदर आए, और ऐसे टूरिस्ट जो भारत के बाहर गए उसे आउटबाउंड टूरिस्ट बोलते हैं। अब क्या कह रहे हैं कि भारत के पास क्या थे, 1.1 करोड़ क्या थे, ऐसे टूरिस्ट थे जो भारत में आए थे, और 2.7 करोड़ ऐसे टूरिस्ट थे जो भारत के बाहर गए थे। कब, सालाना, मतलब एक साल में। से इंडस्ट्रीज एस्टिमेट्स, यानी कि जो ये टूरिज्म इंडस्ट्री है इसका जो एस्टिमेशन है ये ऊपर में बताया गया है। एंड द न्यू रिलैक्सेशंस अपीयर, और जो ये न्यू रिलैक्सेशन दिए गए हैं ऊपर में कि आपको क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं ऊपर में कि ये चीज़ें अब नहीं होगी, ये मालूम पड़ती है। टू बी इन लाइन, ये सही है क्या करने में, टू रिकूप द दिस नंबर, यानी कि ऊपर में जो नंबर्स दिए गए हैं इनको ये संभालने में काम करेंगे। यानी कि देखो क्या है कि अगर हम फिर से अपना जो नियम है उसको फिर से नहीं चेंज करेंगे, जैसे कि हम लोग जाएंगे, हमारे टूरिस्ट आएंगे, टूरिस्ट बाहर जाएंगे, तो फिर से हम उनको क्वारंटाइन करने लगें, तो टूरिस्ट डरते हैं,
तो अगर ये सारी चीज़ें छूट दे दी गई तो हो सकता है कि ये जो नंबर्स ऊपर में दिखाए गए कि 1.1 करोड़ इनबाउंड टूरिस्ट थे और 2.7 करोड़ आउटबाउंड टूरिस्ट थे, तो ये नंबर्स में हमारा एक अच्छा खासा हम मैच कर पाए। ठीक है, अब देखो आगे क्या कह रहा है। अब यहाँ से यहाँ तक चीज़ों को एक बार फिर से मैं बता देती हूँ ताकि आपको पूरा ओवरऑल समझ में आ जाए। देखो क्या कह रहे हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री को और ट्रैवलर्स को क्या करेगा, खुशी मिलेगी। किस बात से खुशी मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है। क्या अलाउ कर दिया है कि जो फुली वैक्सीनेटेड पैसेंजर्स हैं, यानी कि ऐसे पैसेंजर जिसको वैक्सीन लगा है किससे 82 कंट्रीज़ में 82 कंट्रीज़ के, वो क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। क्या छोड़ सकते हैं, जो आवश्यक क्वारंटाइन पीरियड था उसे लीव कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। अब उनको वो करने की ज़रूरत नहीं है। कब से, 14 फरवरी से, यानी कि 14 फरवरी से आप कहीं जा रहे हो, आ रहे हो, तो आपको मैंडेटरी क्वारंटाइन नहीं करना पड़ेगा। अब जो ये रिक्वायरमेंट था, ये जो ज़रूरी ऊपर कदम उठाए गए, ये बहुत ही ज़रूरी था। जैसे कि ये जो क्वारंटाइन वाला था मेथड, ये बहुत ही ज़रूरी कर दिया गया था सर्टेन किससे कंट्रीज से, जिन कंट्रीज़ में इस वायरस का जो है बहुत ज़्यादा ही रिस्क था। अब इसको भी अब क्या किया गया है, हटा लिया गया है, उन कंट्रीज से भी हटा लिया गया है। अब ये जो गाइडलाइंस आई हैं, ये कहाँ से आई हैं, ये गाइडलाइंस आई हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से। अब ये गाइडलाइंस उन कंट्रीज़ पे भी अप्लाई होती हैं जिसके साथ इंडिया का क्या है, एक बहुत ही अच्छा संबंध है। और इसमें कौन कौन सी कंट्री आती है, यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। और वो भी कंट्री आती हैं जिसमें क्या है कि बहुत सारी इन एंड आउट ऑफ इंडिया होती हैं, यानी कि टूरिस्ट आते हैं और जाते हैं बहुत ही संख्या में। अब देखो अभी हाल फिलहाल में करेंटली, यानी कि अभी हाल में इंडिया ने अग्रीमेंट किया है किसके साथ, 35 कंट्रीज़ के साथ। किस पे, एयर बबल एग्रीमेंट। अब जो गवर्नमेंट है इसने क्या बोला था कि 15 दिसंबर से मैं इंटरनेशनल फ़्लाइट स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि ओमिक्रॉन आ गया। अब क्या है कि जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, अब जब सारी फ़्लाइट्स बंद हो गई तो टूरिज्म इंडस्ट्री क्या है कि कोविड-19 के कारण 150 लाख करोड़ का लॉस हो गया। कब से, मार्च 2020 से। अब पेंडेमिक जब नहीं आया था, प्रायर टू पेंडेमिक, यानी कि पेंडेमिक के पहले भारत के पास क्या था, 1.1 करोड़ का क्या था, इनबाउंड टूरिस्ट थे, यानी कि ऐसे टूरिस्ट जो भारत में आते थे, और 2.7 करोड़ के आउटबाउंड टूरिस्ट थे, यानी कि ऐसे टूरिस्ट जो भारत के बाहर जाते थे। कब, एनुअली, यानी कि सालाना। और ये किसने बोला, इंडस्ट्री ने बोला, टूरिज्म इंडस्ट्री में बोला। और जो ये न्यू रिलैक्सेशन है, इससे क्या होता है, होगा कि इन नंबर्स में और जैसे ये जो नंबर्स हैं वो मैच कर जाएंगे हम।